मुल्क में ओमिक्रॉन के नए मामले के पता चलने के बाद अवाम में खौफ पाया जाता है। ये वेरिएंट चीन में कोविड-19 के मामलात में इजाफे की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 केस का पता चला है। ज़राए के मुताबिक वडोदरा की एक 61 साला एनआरआई खातून इससे मुतासर हुई है। इसके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, जिसके बाद इसके कोरोना की इस नई शक्ल से मुतासर होने का पता चला है। साथ ही ओडिशा के भी एक मामले का पता चला है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना ने जिस तरह जय तेलंगाना के नारे से बहुत कुछ हासिल किया है और रियासत को तरक्की के राह पर गामज़द किया है, आज हम सबको जय भारत के नारे के साथ तरक्की के अलावा अपने आप को एक शानदार हिंदुस्तान की तामीर के लिए वक्त करना चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत के ज़ेर-ए-तमाम एलबी स्टेडियम में गुज़िश्ता शब मुनक़िदा क्रिसमस की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बेचैनी और खुशी के वाक़यात थे जो इतिहास का नतीजा थे। हमने जय तेलंगाना के नारे के साथ जद्दोजहद का आगाज़ किया ताकि तेलंगाना समाज को बेहतर समाज में तब्दील किया जा सके। हमने तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी जद्दोजहद का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में तमाम से उन्होंने ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 7 साल पहले हमारी फी की आमदनी 1 लाख थी, आज हमारी फी की आमदनी 2,75,000 हो गई है। मुख्तलिफ शोबजात की तरक्की में हमने कई बड़ी रियासतों को पीछे छोड़ दिया है। మనిషి తనకు తాను ఏ విధంగా ప్రేమించుకుంటాడో పొరుగు వాళ్ళను ఇతరులను కూడా అదే విధంగా ప్రేమించడం అలవాటు చేసుకో అని చెప్పి ఒక శాంతి దూతగా ప్రపంచానికి సందేశం ఇచ్చినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ జీసస్ క్రైస్ట్ గారు. క్రైస్ట్ బోధనలు నిజంగా తూచా తప్పకుండా గనక ఆదరిస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషం, స్వార్థం, ఇతరుల పట్ల అసహనం అనేవి ఉండనే ఉండవు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో అసలు యుద్ధాలే జరగవు. నిజంగా వారు చెప్పిన ప్రపంచం, వారు కలలుగన్న ప్రపంచం, జీసస్ క్రైస్ట్ కాంక్షించిన ప్రపంచం ఎంత ఉదాత్తమైన, ఎంత ఔన్నత్యమైనటువంటి, ఎంత గొప్ప మానవ ప్రపంచం. అది సాధించగలిగితే మనిషి దేవుడే అయిపోతాడు. ఆ సందేశం తీసుకొని వారు దేవదూతగా, దేవుని బిడ్డగా మన మధ్యకు వచ్చి చాలా ప్రయత్నం చేసినారు. ఎన్నో హింసలకు, అవమానాలకు, నమ్మిన సొంత వ్యక్తుల చేతిలోనే హత్యకు గురయ్యేటువంటి దారుణమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ కూడా తన చివరి క్షణంలో కూడా తుది శ్వాస విడిచే వరకు విశాలమైనటువంటి ఈ వసుధ, ఈ భూమి అంతా వసుదైక కుటుంబంగా, యూనివర్స్ ఒక ఫ్యామిలీగా ఉండాలని ఆకాంక్షించినటువంటి మహోన్నతుడు మన జీసస్ క్రైస్ట్. टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आज जिला निजामाबाद में हज बिल्डिंग की तामीर के लिए किए जाने वाले कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। कविता ने इमारत की जल्द तकमील के सिलसिले में उन्हें मुनासिब हिदायत दी। रविंद्र सिंह ने सदरनशीन तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने शहर के सिविल सप्लाईज बिल्डिंग में वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, वजीर समाजी बहबूद कुप्पला ईश्वर और रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कारपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किए जाने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। జూన్ 2 నాడు 2014లో సమైక్యాంధ్రలో ఈ తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు రైస్ మిల్లు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 1600 రైస్ మిల్లు ఉన్నాయి. మరి ఎప్పుడైతే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదో ఈరోజు 2476 రైస్ మిల్లు ఉన్నాయి. అంటే తెలంగాణ వచ్చినాక ఎన్ని రైస్ మిల్లు ఈ రాష్ట్రంలో పెరిగినాయంటే దానికి ఏకైక కారణం 24 గంటల నీళ్లు, 24 గంటల కరెంటు. 2476 రైస్ మిల్లుల్లో ప్రతి రైస్ మిల్లో 100 మొక్కలు నాటి కార్యక్రమాన్ని మొదటగా చేపట్టండి. దయచేసి మంత్రుల సహకారం, వారి ఆదేశాలు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ బ్రహ్మాండమైన ఈ రాష్ట్రంలో కాదు ఈ దేశంలోనే తెలంగాణ సివిల్ సప్లైకి ఒక మంచి పేరు వచ్చే విధంగా ఈ శాఖకు బ్రహ్మాండమైన పని చేస్తా. अशोक मार्गम नायब सदर नुमाइश सोसाइटी ने कहा है कि 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज होगा। इस मरतबा की नुमाइश मुनफरिद होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नुमाइश के सिलसिले में तमाम इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। 80% स्टॉल्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस नुमाइश में स्टॉल्स लगाए जाएंगे जिनमें पंजाब, सिक्किम, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला और बंगाल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2400 स्टॉल्स इस मरतबा नुमाइश में लगाए जाएंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि फायर इंजनों को जाने का रास्ता फराहम किया जा रहा है। इस मरतबा औकात 10:30 बजे दिन ता 2:30 बजे दोपहर ज़ईफ़ अफराद की सहूलत के लिए होंगे, जबकि 3 बजे दिन ता 10:30 बजे शब आवाम के लिए ये नुमाइश खुली रहेगी। जुमा या हफ्ते को 11:30 बजे ता 12 बजे शब नुमाइश खुली रखने की कोशिश की जा रही है। इस मरतबा नुमाइश में दाखिला टिकट 40 रुपये होगा। मैं अश्विन मार्गम, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी नुमाइश, सबको हमारे सोसाइटी मेंबरों की तरफ से आदाब। इस बार नुमाइश 1 जनवरी को हर हाल में किसी भी तरह हो शुरू होएगा और इस बार की नुमाइश ज़रा अलग रहेगी। ये सारे लोग बहुत ही बेसब्री से, सारे लोग हैदराबाद और सिकंदराबाद की आवाम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये नुमाइश के ग्राउंड में पूरे काम पूरी चुस्ती की तरफ से चुस्ती में काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक कम से कम 80% स्टॉल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इस बार नुमाइश ज़रा नायाब तरीके से शुरू होएगा। हमारे पास काफ़ी बड़े स्टॉल आए हैं, जैसे बाखेरी अम्यूज़मेंट है, पिस्ता हाउस है या मस्कती डायरी है, ये जो पहले से 1 तारीख से पूरी तैयारी के साथ शुरू करेंगे। इस बार स्टॉल्स हमारे पूरे पंजाब, सिक्किम, आसाम, गुजरात, MP, UP, केरल, बंगाल, हर तरफ से, हर कोने से, भारत के हर कोने से आ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी है हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुल मिलाकर 2400 स्टॉल है जो हर तरीके से बढ़ते हैं, जैसे 2 स्टॉल, 4 स्टॉल, 10 स्टॉल, ऐसे हमारे 1100 से 1200 एप्लीकेंट रहते हैं। और ये बार ये नुमाइश की लेआउट बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। इसमें जो है फायर इंजन घूमने के लिए, नहीं तो 2 गाड़ी घूमने के लिए सहूलत भी बनाई है और सारे रोड्स जो है सब पेव हो गए हैं और ब्लैक टॉप्ड है और टाइल्ड हैं ताकि आवाम को फिरने में सहूलत रहे और काफ़ी 98% ये डस्ट प्रूफ रहा। BRS के रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने कहा है कि ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि बीजेपी की मुखालिफ किसान, मुखालिफ गरीब और मुवाफिक कारपोरेट हुकूमत है। कई मरतबा ये बात साबित हो चुकी है। BRS हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निजामाबाद में कहा कि पार्लियामेंट में मुतालबा किया गया कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के साथ ज़राअत को जोड़ा जाए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। तेलंगाना में जो नरेगा की स्कीमात जारी हैं, मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत से ख्वाहिश कर रही है कि उसे वापस लिया जाए, जो अफसोसनाक बात है। हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारे तेलंगाना में कल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो नरेगा के साथ एग्रीकल्चर को मिलाने का हमारा डिमांड था, उस स्कीम में जितने भी तेलंगाना को पैसे मिले थे वो वापस देने की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बात कर रही है और हम इस बात से सहमत नहीं है। हमारी मांग ये है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए। खेती बाड़ी और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को जोड़ेंगे तो खेती का खर्चा कम होगा, फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये हमारा डिमांड है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं BRS पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो फार्मर्स के बारे में सोचे। जिस पार्टी ने ये दावा करके सत्ता में आया है कि हम इस देश के लिए चौकीदारी करेंगे, ये लोग सो रहे थे जब हमारे देश से पैसा लूट के बड़े बड़े बिजनेस वाले चले गए थे। कल 2 दिन पहले पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इन्होंने आंसर ये दिया है कि 19 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ओडिटोरियम के लिए बैंकों का कर्जा माफ किया है। मैं आज मोदी जी से ये पूछती हूँ, ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ, जो आप काला धन वापस लेके आने वाले थे वो तो आया नहीं है, लेकिन अपनी देश के खुद का पैसा 19 लाख से ज्यादा, 19 लाख करोड़ों से ज्यादा जो लुटेरे लेके गए, कम से कम उनको तो लेके आइए।
क्योंकि बैंकों में आपने जो कर्जा माफ किया है ये किसका पैसा है? ये आम आदमी का पैसा है। जो टैक्स आपने दूध पे डाला है, जो टैक्स आपने सब्जी पे डाला है, जो टैक्स आपने पेट्रोल पे बढ़ाया है दाम, इन सब का पैसा आज बैंकों में है। वो बैंकों का पैसा जिन लुटेरों ने लूटा है, आपने उनका कर्जा माफ कर दिया। तो मैं ये आज मांग करती हूँ, आप रैयतों के साथ खड़े रहिए, गरीब लोगों के साथ खड़े रहिए, कॉरपोरेट के साथ, व्यापारवेत्ता के साथ खड़े रहने से देश का भला नहीं होने वाला है। बीआरएस पार्टी आज ये डिमांड करती है, महात्मा गांधी नरेगा और खेती बाड़ी को जोड़ा जाए। इस देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर मजलिस की हिदायत पर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने बल्दी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ कारवान, ठप्पा चबूतरा, जोशीवाड़ा, यूसुफ नगर, बिस्मिल्लाह होटल, ताड़लागड्डा और दीगर मुकामात पर जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इन कामों में 7 करोड़ रुपए की मालियत के सीवरेज लाइन्स की रीमॉडलिंग के काम भी शामिल हैं। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिस दौरे के अंदर वाटर वर्क्स के अहदेदार, GHMC के अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदार और स्ट्रीट लाइट के GHMC स्ट्रीट लाइट के अहदेदार के साथ में तफसीली दौरा किया गया। जो मैप कॉलोनी, इकरा स्कूल एरिया, जोशीवाड़ी, मैप कॉलोनी, नादिया मस्जिद, बिस्मिल्लाह होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज और शबाब होटल एरिया, EKM फंक्शन हॉल। इसके बाद कारवान में मोगल नगर एक के अंदर मोगल नगर के तमाम इलाके का तफसीली दौरा किया गया। इसके अंदर हालिया में वाटर वर्क्स के लाइन को डाला जा रहा है और मैं समझता हूँ कारवान में वाली या तालागड्डा इलाके के अंदर अनकरीब में करोड़ों रुपये की लागत से वहाँ सीवरेज लाइन, वाटर लाइन का इख्तिताम बन जाएगा और जहाँ पर भी सीवरेज लाइन डाल रहे हैं वो तमाम के तमाम रोड मंजूर हो चुके हैं। कई काम पेंडिंग है। इंशाल्लाह अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दिया कि जो भी पेंडिंग वर्क है उन तमाम कंट्रैक्टर को नोटिस देकर फिर दोबारा रिकॉल करने के लिए बताया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हल्के कारवान के अंदर जो भी कारवान में पेंडिंग काम से CC रोड के हो या वाटर लाइन के हो या ट्रांसफार्मर के हो, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी काम है इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर तमाम के तमाम मुकम्मल हो जाएंगे। और उसी दौरे के अंदर वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट के जो हालिया में रमजान के महीने में सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने 297 करोड़ का हल्के कारवान का जोन 3 का जो इनाग्रेशन किए थे वो तमाम के तमाम आज हल्के कारवान के अंदर जहाँ पर भी जोशीवाड़ी हो या गंगानगर हो या सब्जी मंडी के जो भी इलाके जात के अंदर दरियाबाद, इन तमाम इलाके जात में सीवरेज लाइन का काम चालू है। आज मोगल नगर के में तफसीली दौरा कर बताया गया, मैप कॉलोनी में भी बताया गया। ये 2-3 दिन के अंदर इन्होंने तमाम के तमाम सर्वे कर लेवल देकर यहाँ पर भी 1-2 बैचों को छोड़कर सिविल लाइन का जो भी काम है इंशाल्लाह काम शुरू कराएगा। और आज के दौरे के अंदर वाटर वर्क्स के और GHMC के और वाटर प्रोजेक्ट के जमात के कारवान कारपोरेटर स्वामी यादव साहब, जमात के तमाम सदर मोहतमिन एक्टिव वर्कर, मैप कॉलोनी के हो या तालागड्डे के हो या मोगल नगर के हो, कारवान के इन तमाम सदर मोहतमिन जमात के एक्टिव वर्कर आज के दौरे में शामिल थे। इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर के NTR स्टेडियम में आज से नेशनल बुक फेयर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके औकात पीर से जुमे तक 2 बजे दोपहर ता 8:30 बजे शाम और हफ्ता व इतवार को 1 बजे दिन ता 9 बजे शब होंगे। ये बुक फेयर 1 जनवरी तक जारी रहेगा। बुक फेयर सोसाइटी को ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पर मुफ्त दिया गया है। इस बुक फेयर के सिलसिले में 340 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा है कि मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में तमाम सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में शिरकत की। साथ ही उन्होंने इस दवाखाने में मरीजों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ खिदमात का भी जायज़ा लिया और मरीजों से इलाज के तरीक़ेकार के बारे में भी बातचीत की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दवाखाने के ऑक्सीजन प्लांट के सिलसिले में बाज़ खामियों को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दवाखाना 150 ऑक्सीजन वाले बिस्तरों पर मुश्तमिल है, ताहम इसमें इजाफे के भी इक़दाम किए जाएंगे।
उन्होंने हॉस्पिटल की तरक्की के सिलसिले में अमले की खिदमत की भी सताइश की। ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर 500 पर लीटर जो ऑक्सीजन जनरेट करता है, जो पूरे बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो वह यहाँ पर वो भी चीज़ का रेडी है। उसके अंदर भी कुछ खामियां थे, कहीं लीकेज था, वो भी काम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और मैनीफोल्ड है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन मैनीफोल्ड भी है और हर चीज़ रेडी है। खुदा ना खास्ता अगर से यहाँ पर गॉड फॉरबिड्स के कुछ कोविड की महामारी या कोविड की वजह से मुतासरीन की तादाद बढ़ी, तो हम यहाँ पर इतने पेशेंट्स का यहाँ पर सहूलत यहाँ पर फराहम किए हैं और भी कोशिश करेंगे कि और क्या कर सकते हैं। 150 बेडेड ऑक्सीजन के है, लेकिन और अशद ज़रूरत पड़ी तो हम जो है सो 250 तक इसको कर सकते हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की सहूलत के लिए जो काम कर सके हम कर रहे हैं। मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि कोऑपरेट करते हुए यहाँ पर से इस्तेफ़ादा उठाइए। यहाँ पर ना सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं है पुलिस दवाखाना, बल्कि हर किस्म के मर्ज़ के लिए आप पुलिस दवाखाने से रुजू हो सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स, RMO, सुप्रिटेंडेंट, पूरा स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए। आप लोग यहाँ से रुजू हो सकते हैं। सर तेलुगु में बोलिए। बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर श्री रामलू ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के क़याम के 50 साल मुकम्मिल होने पर गोल्डन जुबली प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। OU में मैनेजमेंट कॉलेज के तलबा और प्रोफेसर रिवायती हिंदुस्तानी लिबास में नजर आए। प्रोफेसर श्री रामलू ने इस मौके पर कहा कि बिजनेस मैनेजमेंट के क़याम के 50 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। इस मौके पर कॉलेज के साबिक़ तलबा के ताउन से एक नई इमारत तामीर की जाएगी और इस दौरान गोल्डन जुबली प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। ఈ సంవత్సరంలో మేము 50వ సంవత్సరము గోల్డెన్ జూబ్లీ జరుపుకోబోతున్నాము. MBA డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో 50 సంవత్సరాలు అవుతున్నవి. ఈ 50 సంవత్సరాలు మా పిల్లలు ఏంటంటే వినూతనంగా ఒకటి కొత్తది ఆవిష్కరించారు. దట్ ఈస్ కాల్ దట్ ట్రెడిషనల్ డే. అంటే మన సంస్కృతి మనం మర్చిపోతున్నాం, దాన్ని ఒకసారి గుర్తు తీసుకురావాలని. వేరే చోట లాగా కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టే మా MBA సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు అంటే MBA సెకండ్ ఇయర్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు కలిసి ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకు వెల్కమ్ పార్టీ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ డే పేరుతోటి. ఇప్పుడు మన ఇండియన్స్ మన డ్రెస్లో ఉంటారు, అందరు పిల్లలు కూడా మన పంచా తర్వాత ఈ విధంగా మన ట్రెడిషన్లో, అదేవిధంగా ఫారినర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్న సాంప్రదాయ ప్రకారం వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఈ రోజు వినూతనంగా అందులో ఓపెన్ ఎయిర్లో అందరు కలిసి మనమందరము మిత్రులాగా కలిసి ఉందాము. ర్యాగింగ్ లాంటిది కానీ వేరే ఏది చెడు వ్యసనాలు కూడా మన దారిలో రాకూడదనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. సో దీనికి మా టీచర్లు అందరూ సహకరిస్తున్నారు. అందరి గైడ్ లైన్స్ తోటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इस नौजवान की मां और दीगर रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि लड़की के रिश्तेदार और फलकनुमा के ACP उनके बेटे को हरासा कर रहे थे और ACP लड़की से अलहदगी के लिए नौजवान पर दबाव डाल रहे थे। लड़का और लड़की ने 3 माह पहले मोहब्बत की शादी की थी, ताहम बार बार ACP जहांगीर उन्हें बुलाकर हरासा कर रहे थे, जिसके नतीजे में इस नौजवान ने ये इंतहाई इकदाम करने की कोशिश की। आज ये हरकत करा उसके तरफ से जो सुसाइड कर लिया बच्चा, उसके बाद अगर बच्चे को जान मिला तो ये फलकनुमा PS का जो बड़ा सर्कल है कौन है वो और बच्चे के मालिक की भी हालत बहुत सीरियस है ये मौसम के तरफ से। और ये जो रफीक है, ये आरिफ है, मौसम है, ये लोग बहुत टार्चर करके घर की हालत बिगाड़ दी हमारी। और ये हमारे अगर बच्चे को धक्का लगा तो ये चारा में नहीं छोड़ा हम लोग। पुलिस दिमाग का वो हो के दिमाग सूख गया बाबा का ये मौसम के तरफ से। और वो लोग चारों को भी गिरफ्तार करना पूरा हमारे घर का। अगर बच्चे को कुछ होगा तो छोड़ेंगे नहीं, मौसम को तो नहीं छोड़ेंगे। शादी होकर 3.5 महीने हो गए, तब से क्या कर रहा है उसको मालूम, उसके बाबा को मालूम। हम राजी हैं, बच्चे को लालच बोल के भी राजी हैं, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं करते। हमारे दिल में लड़ाई कर रहा है, कैसा भी कंप्लेंट नहीं करते। आज हमारे भाई की ये हालत है, हमको नहीं मालूम, इंसाफ होना हमारे को। हम लोग भी पूरा कंप्लेंट करेंगे। अब हमको पुलिस से लिखा ना बराबर चारों का नाम है ना, उसका भोले रफीक है, उसका भी आना है क्योंकि बाबा जो ज़ईफ है तो उसको बार बार PS को बुला के अंदर करते बोले लोग। अगर वो बच्चे के बाद भी कुछ होगा तो लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे और ये पुलिस जिम्मेदार रहेगी। आपके भाई के ऊपर कुछ केस है क्या? कुछ केस नहीं है बच्चे के ऊपर कुछ भी
हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर मंदिर के करीब रात देर गए भी शराब की दुकानात खुली हैं। शराब का कारोबार करने वाले आसानी के साथ बगैर किसी रुकावट के ये कारोबार कर रहे हैं, मगर हबीबनगर पुलिस के नाइट ड्यूटी स्टाफ बशमूल सब इंस्पेक्टर्स को सिर्फ होटलें और छोटे मोटे कारोबार करने वाले ही नजर आते हैं। इन दुकानात को 12 बजे से भी बंद करवा दिया जाता है और शराब का कारोबार करने वाले बगैर किसी रुकावट के रात देर गए तक भी शराब का कारोबार आसानी के साथ कर रहे हैं। भैया मैजिक मूवमेंट है, मैजिक मूवमेंट क्वार्टर है, मैजिक मूवमेंट नहीं है। क्वार्टरों में क्या क्या है? ओसी है, चिपलेकर है भी है। बीआरओ में बीर नहीं है, केएफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग। ये रॉयल स्टार कितने में? रॉयल स्टार भी नहीं रहता। वही रॉयल स्टार ही। एमसी कितने में? एमसी रेट 220, उससे कम 200 ही हम। वो 180 का है। कौन सा? है भी। ऑनलाइन गेम खेलते हुए 87 लाख रुपए के नुकसान के मामले में साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने जांच में तेजी पैदा कर दी है। पुलिस को पता चला कि सीतारामपुर जिला रंगारेड्डी के हर्षवर्धन रेड्डी की ये रकम फोन पैसा नामी कंपनी के खाते में जमा करवाई गई। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस कंपनी में ये रकम कैसे जमा करवाई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में कंपनी को एक ईमेल भी रवाना किया है और इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। एक किसान ने अपनी अराजी को फरोख्त किया था और मुआवजे के तौर पर यह रकम उसने रखी थी, ताहम इसके बेटे ने यह रकम ऑनलाइन खेल में गंवा दी। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के फिल्मनगर में चोरी की एक बड़ी वारदात पेश आई। डायमंड की दुकान के एक मालिक ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उसकी दुकान से 20 लाख रुपए का खाम माल बशमूल हीरे गायब पाए गए। पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि पवन कुमार नामी शख्स डायमंड का कारोबार करता था। वो गुजरात के सूरत से सोने का खाम माल लाकर जेवरात बनाया करता था। गुजरात से लाए गए सोने के काम को स्टोर में इसने कुफल डालकर रखा था, ताहम स्टोर से इसकी चोरी कर ली गई। बहुजन विद्यार्थी के रियासती सदर वी संजय ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में SC/ST के बैकलॉग ओहदों को फौरी तौर पर पूर्ण करने का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में बहुजन तलबा यूनियन के कायदीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि प्रोफेसर रविंद्र ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा OU गवर्निंग काउंसिल के इजलास में बैकलॉग पोस्टों को पुर ना करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बैकलॉग पोस्टों पर भर्ती नहीं की जा सकती तो वाइस चांसलर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థి నిరుద్యోగుల సమస్యల పట్ల ఈ పాలకులు వ్యవహరిస్తున్న తీరును ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ ఇవాళ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఈ యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెసర్ ఆచార్య రవీందర్ గారు వీసీగా నియామకమైన తర్వాత ఇవాళ విద్యార్థుల పట్ల, విద్యార్థి అణచివేత పట్ల, యూనివర్సిటీ పట్ల ఆయన యొక్క తీరు, ఆయన అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరును మేము పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఎందుకనంటే నిన్న జరిగినటువంటి ఈసీ కమిటీ మీటింగ్లో పూర్తి స్థాయిలో ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి SC/ST బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను ఫిలప్ చేయమని ప్రభుత్వమే జీవో ఇస్తే ఆ జీవో కాపీలను తుంగలో తొక్కుతూ కనీసం ఇచ్చిన జీవోను కూడా తీసుకొచ్చి చెప్పలేని, చూపించలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి వీసీ ఈ రవీందర్ అని ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అయ్యా రవీందర్ గారు, మేము విద్యార్థి సంఘాలుగా గత 6 నెలల నుంచి ఈ పోస్టుల పట్ల SC/ST బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను ఫిలప్ చేయాలని ప్రభుత్వం దగ్గర, ప్రభుత్వ పెద్దల దగ్గర మేము ఎన్నో విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇచ్చినాం. ఆ తర్వాత మీకు ఇవ్వడం జరిగింది, రిజిస్ట్రార్ కు ఇవ్వడం జరిగింది. కనీసం మీరు
हवाबाजी सिक्योरिटी से मुतालिक निगरान कार इदारा BCAS ने सिफारिश की है कि एयरपोर्ट्स पर कंप्यूटर टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी पर मबनी स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे, जहां मुसाफिरीन को स्कैनर से गुजरने के दौरान हैंड बैगेज से इलेक्ट्रॉनिक आलात निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल एयरपोर्ट्स पर जो स्कैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें ऐसी सहूलत नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जय प्रदीप प्रसाद ने बताया कि ऐसे स्कैनर्स नस्ब किए जाने के बाद अनकरीब एयरपोर्ट स्कैनिंग के दौरान हैंड बैगेज से इलेक्ट्रॉनिक आलात बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। जगतियाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब जगतियाल टाउन के प्रोफेसर जयशंकर मुजस्सिमे के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बेकाबू कार 2 स्कूटर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार नौजवानों में से 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह नौजवान हालत नशे में थे। इन जख्मी नौजवानों को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र पार्लियामेंट में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोविड के तजुर्बे के पेश नज़र चौकसी ज़रूरी है। हुकूमत ने कदम उठाते हुए कोविड एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी सदर नशीन जगदीप धनगर ने भी कोविड के सिलसिले में चौकसी की ज़रूरत पर जोर दिया और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। हिंदुस्तान के सियासी और तिब्बी नक्शे पर कोविड ने फिर एक मरतबा मरकजी हैसियत हासिल कर ली और हुकूमत ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो टीके हासिल करें और मास्क पहने, जबकि चीन और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन का एयरपोर्ट्स पर मुआयना किया जाएगा। इस मसले पर एक सियासी तूफान भी पैदा हुआ है क्योंकि मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को खत लिखते हुए कहा है कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा मुअत्तल करने पर गौर करें, जबकि पार्टी ने इस तजवीज़ पर बरहमी का इजहार किया। इस दौरान ओमिक्रॉन की झेली शक्ल BF.7 के 4 मामलात पाए गए जो चीन की मौजूदा कोविड लहर का बायस बने हैं। चीन और बाज़ दीगर ममालिक में कोविड मामलात में अचानक इजाफे के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत ने मुल्क की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और उन्होंने आवाम से कहा कि वो पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने के बशमूल कोविड उसूलों पर अमल करें और टीके हासिल करें। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीन और दीगर ममालिक से आने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन के एयरपोर्ट पर मुआयने किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।